शालोम। यहोवा मक्के, प्रभु जो मुझे ढालता है। बाइबल पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि अदन की वाटिका में जीवन अच्छा था। कोई चिंता नहीं थी कि क्या खाना है और क्या पहनना है और कहां रहना है। कोई बुरा मौसम नहीं था। बस जो कुछ जरूरत था वो परमेश्वर हर चीज का ख्याल रखते थे। उस समय की एक सुंदरता यह थी कि मनुष्य ने रोज परमेश्वर के साथ बातचीत की। फिर पाप आया और वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध खो गया। मृत्यु ने प्रवेश किया। शारीरिक आंखें खुल गईं और आध्यात्मिक आंखें बंद हो गईं। शैतान चाहता था और अब भी चाहता है कि वो हमें कुचले और हमारे जीवन को बिखर दे। अदन की वाटिका से बाहर निकलने के बाद आदमी ने इतनी बुराई हासिल कर ली थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को भुला नहीं दिया और उसे सुधारना चाहते थे ताकि हम एक सफल और उत्पादक जीवन जी सकें। वे हम में खुरदुरे किनारों को दूर करते हैं और उसे चिकना करते हैं। क्या हमने महसूस किया है कि ऐसे समय होते हैं जब हम सुधारना पाने में सक्षम होते हैं और कभी-कभी हम उसके खिलाफ विरोध करते हैं। परमेश्वर हम सभी को सही करते हैं, लेकिन यह सुधार के प्रति हमारा दृष्टिकोण है जो अंतर बनाता है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे साथ होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हम उन चीजों का मुकाबला कैसे करते हैं जो शैतान अपने रास्ते भेजता है। हम परमेश्वर को चुनते हैं। हम अलग नहीं होते हैं और हार नहीं मानते। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और सुधर जाते हैं। कभी-कभी हम मायूस हो सकते हैं यह सोचकर कि परमेश्वर परवाह नहीं करते। लेकिन देखिए, पहले कुरिन्थियों का 10वां अध्याय उसका 13वां पद में क्या लिखा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है, और परमेश्वर अच्छा है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है और उन्होंने हमें यीशु दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी रचना से प्यार करते हैं और यह नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो जाए। इसीलिए जो भी समझता है वो यीशु को स्वीकार करता है और उस पर विश्वास करता है। उनके लिए उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पाप के लिए मरना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे जीवन में पाप के साथ हम ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकते। उस शाश्वत जीवन को पाने के लिए हमें अपने पापों के लिए मरना होगा और आत्मा और पानी में नया जीवन पाना होगा। और जब हमने नया जीवन पाने का फैसला किया, तब भी हमारा जीवन अजीब तरह का आकार में था, क्योंकि पाप ने हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया था। हमारे दिमाग को वचन में नवीनीकृत नहीं किया गया था। इसीलिए हमारे पास अब भी सांसारिक विचार और दृष्टिकोण थे। यही कारण है कि प्रभु ने हमें सुधारना शुरू किया। तब हमें उनके वचन के अनुसार आकार मिलना शुरू हो गया, ताकि हम शरीर के भीतर अपने स्थान पर पूरी तरह से फिट हो जा सके। यह यहोवा मक्के है, प्रभु जो हमारा सुधार करने वाला है, और उनका उद्देश्य हमें तराश के बहुमूल्य पत्थरों के नहीं आकार देना और सही करना है।
भजन संहिता 51 उसका 17वां पद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 3रा पद कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु यह कह रहा है कि जीवन में हमारी स्थिति चाहे जो कोई भी हो, हमें अपने आध्यात्मिक टूटने को पहचानना चाहिए और परमेश्वर के पास आस्था और विश्वास में आ सके, जैसे हम वह उद्धार पा सके जो वह हमें हमारे विश्वास के लिए देंगे। जिसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छा को आत्मसमर्पण के लिए टूटे होने को तैयार हो सके, ताकि वे हम में अपनी जगह में ढाल ले। भविष्यद्वक्ता यजकेल परमेश्वर यहोवा मक्के को ऐसा बुलाने वाले पहले व्यक्ति थे। यजकेल के 7वें अध्याय उसके 9वें पद में यह कहा है, मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। हम बाइबल के उन लोगों के बारे में देखते हैं जिन्हें प्रभु ने सुधारा। यहूदा का राजा योआश का मामला देखें। उनके शासनकाल को सफलता और आपदा दोनों द्वारा चिन्हित किया जाता है। योआश के जीवन की पहले दिनों में महान याजक यहोयादा द्वारा भारी प्रभाव उन पर हुआ था। अपने राज्य अभिषेक के बाद उन्होंने अकेले परमेश्वर की पूजा करने का वादा किया। उन्होंने यरूशलेम में बाल के मंदिरों को नष्ट कर दिया और मूसा के कानून को फिर से बहाल कर दिया। योआश ने भी मंदिर की मरम्मत की और जब तक यहोयादा जीवित थे तब तक कानून को ध्यान से देखा गया। लेकिन जैसे ही यहोयादा की मृत्यु हुई, योआश की नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट शुरू हो गई। यहूदा के रईसों ने योआश को एक बार फिर से बाल की पूजा करने के लिए राजी कर लिया। यहोवा के आगे झुकने और उनसे अपनी ताकत प्राप्त करने के बजाय योआश ताकत और मार्गदर्शन के लिए अन्य मनुष्यों पर निर्भर था, जिन्होंने उनके शासनकाल को नीचे गिराने की शुरुआत कर दी। जकरिया यहोयादा का पुत्र, जिनके साथ योआश बड़ा हुआ था, इन शब्दों के साथ योआश को ठीक करने की कोशिश की गई थी। दूसरे इतिहास का 24वां अध्याय उसका 20वां पद, और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वहां ऊंचे स्थान पर खड़े होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यह कहता है कि तुम यहोवा के याजकों को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। इस बिंदु पर योआश अपनी गलती को स्वीकार कर सकता था और पश्चाताप कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से योआश गर्व से भरा और विरोधी हो गया। इतना कि उसने लोगों को उकसाया कि वो जकरिया पर पथरवाह कर सके। उनके साथ न्याय जल्दी हुआ। एक छोटी सी सीरियाई सेना ने यहूदा को हरा दिया। जिन रईसों ने योआश को मूर्ति पूजा में ले गए थे, वे सब भी मारे गए। योआश की हत्या भी उसके नौकरों ने की। अगर हम गलत होंगे तो हमारा पक्ष क्या होगा? क्या हम सुधारणा और पश्चाताप स्वीकार करेंगे?
आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा था, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ प्रभु, आपने हमारी मदद की कि हम अपने दिलों को सख्त ना करें, कठोर ना करें। जैसा कि आपके वचन ने कहा, आज जब आप उसकी आवाज सुनते हैं तो अपने दिलों को कठोर ना करें, जैसे कि इजरायली ने विरोध किया था। हम आपकी पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमें हमारे पापों के बारे में बताते हैं। हम मानते हैं कि हम आपके वजह से सुरक्षित हाथों में हैं। हमारे पास उद्धार है। आप कुम्हार हो जो हमें सांचे में ढालते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हमें बनाते हैं कि हम नहीं दिखाई दें, लेकिन आप हम में जीवित रहें। धन्यवाद यीशु। सभी महिमा अब और हमेशा के लिए आप ही की है, और आपके नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।